बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.6 में क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। अब ये सवाल भी उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के पिछले 2 पार्ट्स किए थे। ठीक है, काफ़ी आसान है। इसको हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं? के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सवाल को स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बाद फिर से हमने क्या करना है? इस वाले हिस्से पर काम करना है। हमारे पास क्या है? A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस रेशो को ख़त्म करके इस वैल्यू को अपॉन की शक्ल में लिखेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने इसको रेशो ख़त्म करके इसको अपॉन की शक्ल में लिया और इस तमाम को हमने किसके बराबर लिया? K। अब K के बराबर क्यों लिया? क्योंकि हम इसको K मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसको K के बराबर लिया। ये दोनों हिस्से K के बराबर हैं। अब हमने इनको एक साथ K के बराबर लिया था, अब अलग अलग लेते हैं। A अपॉन B इज़ इक्वल टू K एंड C अपॉन D इज़ इक्वल टू K। हमने क्या किया? दोनों को अलग अलग करके हमने K के बराबर लिया। आगे भी सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व हो रहा है? यहाँ पर देखिए, ये जो B है वो A के साथ क्या हो रहा है? A के साथ वो डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। किस फॉर्म में बनेगा? यहाँ पर देखिए, A इज़ इक्वल टू B K। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? यहाँ पर देखिए, फिर से D जो है वो C के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? D K। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। देखें, सवाल के 2 हिस्से हैं। इज इक्वल टू के इस तरफ वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड। इज इक्वल टू के इस तरफ वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इस वाले हिस्से को राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है? वैल्यू लिखूंगा मैं एक दफ़ा, A का क्यूब माइनस C का क्यूब। ठीक है, फिर क्या है? रेशो B का क्यूब माइनस D का क्यूब। ये हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रेशो को ख़त्म करके इस वैल्यू को अपॉन में लिखेंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? यहाँ पर देखिए, मैं लिखूँगा A का क्यूब माइनस C का क्यूब। रेशो को ख़त्म करके मैंने अपॉन लिखा, रेशो की बाद वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास A की भी वैल्यू है, C की भी वैल्यू है। तो A और C की वैल्यू जहाँ यहाँ पर पुट हो रही है उसको हम पुट करते हैं A और C की जगह। तो इसको पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? A। तो A की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास क्या है? B और K। A की जगह उसकी वैल्यू लिखी, मगर A के ऊपर क्या था? क्यूब। तो यहाँ पर भी क्यूब लगाएंगे। माइनस, अब क्या है? C। C की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। क्या है हमारे पास? D और K। C के ऊपर क्यूब था तो यहाँ पर भी हम क्यूब लगाएंगे। नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास क्या है? B का क्यूब माइनस D का क्यूब। हमने ये किया। अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं। ये जो क्यूब है वो अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट है अंदर दोनों का है, B का भी है और K का भी। हम क्या करेंगे? अलग अलग करके लिखेंगे। मैं लिखूँगा B का क्यूब K का क्यूब। हमारे पास माइनस है D का क्यूब K का क्यूब। ठीक है, पहले हमारे पास एक साथ लिखा गया था, अब हमने क्या किया? अलग करके लिखा। फिर से यहाँ पर देखें, B का क्यूब माइनस D का क्यूब नीचे हमारे पास आया। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले हिस्से में देखें, कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में मौजूद हो। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? K का क्यूब हमारे पास कॉमन है। पीछे क्या बचा? B का क्यूब माइनस D का क्यूब। ये हमारे पास बचा। नीचे लिखेंगे B का क्यूब माइनस D का क्यूब। तमाम सवाल हमारे पास यहाँ तक आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कैंसिलेशन हो रही है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, हमेशा जब यहाँ ऊपर और नीचे कैंसिलेशन होगी तो सेम साइन वाले आपस में कैंसिल होंगे। अब ये वाला हिस्सा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सेम साइन वाले क्यों कैंसिल होंगे ये आपके समझाने के लिए। ये हमारे पास क्या है? B माइनस D का क्यूब। जब ये ऊपर आएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा? B का क्यूब प्लस D का क्यूब। ठीक है, तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। नीचे नेगेटिव था, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। अब देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होंगे तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट कैंसिल करवाते हैं। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमारे पास लास्ट में वैल्यू क्या बची? यहाँ पर हम लिखेंगे K का क्यूब। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? आंसर क्या आया हमारे पास? K का क्यूब। अब चलते हैं, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसको सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले देखें हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, a का क्यूब प्लस c का क्यूब रेशो हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, b का क्यूब प्लस d का क्यूब, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो। अब सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, इस रेशो को ख़त्म करके इस वैल्यू को अपॉन की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा a का क्यूब प्लस c का क्यूब, ठीक है। अब रेशो को ख़त्म करके हमने अपॉन लिखा, जो वैल्यू है वो तमाम नीचे आ जाए। क्या है हमारे पास, b का क्यूब हमारे पास d का क्यूब। अब यहाँ पर देखें a और c मौजूद है, मगर a और c की वैल्यूज़ हमारे पास पहले से मौजूद थी, तो ये वाली वैल्यूज़ उठा के इसमें हम पुट करेंगे। पुट करते हैं, हमारे पास देखते हैं किस फॉर्म में। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b और k, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, b और k। a के ऊपर क्यूब था, हम भी क्यूब लगाएंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, d और k, c के ऊपर क्यूब था, हम भी यहाँ पर क्यूब लगाएंगे। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखें क्या है, b का क्यूब प्लस d का क्यूब हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब ये जो क्यूब है वो b का भी है और k का भी है, पहले एक साथ लिखा गया था, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, b का क्यूब k का क्यूब प्लस d का क्यूब k का क्यूब, दोनों तरफ हमने यही काम किया। अब नीचे हमारे पास क्या है, b का क्यूब प्लस d का क्यूब, सेम वही काम फिर से करने जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन ऐसी चीज़ होती है जो दोनों साइड्स में मौजूद हो। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाले हिस्से में कॉमन क्या बन रहा है, k का क्यूब। अब b का क्यूब पीछे बचा प्लस d का क्यूब, क्योंकि k का क्यूब बाहर आ गया था। अब यहाँ पर क्या है, नीचे b का क्यूब प्लस d का क्यूब। अब फिर से क्या हो रहा है, सेम साइन वाले आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या बचा, फाइनल हमारे पास है k का क्यूब, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो इसके बाद हम लिखेंगे हेंस, हमारे पास हमने प्रूफ किया कि बाय लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आया किसके, राइट हैंड साइड के। दोनों के आंसर क्या थे, k का क्यूब इज इक्वल टू k का क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये रहा, राइट हैंड साइड का आंसर ये रहा, तो दोनों आपस में इक्वल आए। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।